नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट और एक नई अपडेट के लिए आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वाले कि लेटर 30 जुलाई का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, मतलब कि इसका जो टाइटल दिया गया है बैकलॉग एग्जामिनेशन ऑफ लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग्स फ्रॉम एआईटीटी। जो 2020 से उनका ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, उनकी एग्जाम यहाँ पर करवा ली जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, आपने तो सब्जेक्ट पता ही कर लिया, ठीक है, आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने ये सब्जेक्ट देख लिया होगा, लेकिन इसमें जो सारी चीज़ें नीचे दी गई हो मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। द डायरेक्टर जनरल डीजीटी, मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी प्लान्स टू कमेंस द एग्जामिनेशन फॉर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट। सप्लीमेंट्री मतलब कि बैकलॉग यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। एंड फॉर द ट्रेनिंग हु कुड नॉट अटेंड एआईटीटी 2020, मतलब कि जिन स्टूडेंट ने 2020 की एग्ज़ाम अटेंड नहीं करी गई है, उनकी भी एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अगर उसमें देखो हेल्ड इन मंथ दिसंबर 2020 और अप्रैल 21 में जिनकी एग्ज़ाम होने वाली थी, द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट शाल बी कमेंस इन 23 अगस्त से फिर से उनकी एग्ज़ाम करा ली जाएगी, ठीक है। तो 2021 एंड द प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग शाल बी फ्रॉम सितंबर 13 से 2021 तक आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपकी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता पता चल गई होगी, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक में उन्होंने क्या बताया, अर्लियर फॉर द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एआईटीटी बेस फॉर क्राफ्ट्समैन वाज हेल्ड फ्रॉम दिसंबर 2020 से टिल अप्रैल 2021 तक। अबाउट 14 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्जाम दी गई थी और वो अपेयर हो चुके थे सेकंड ईयर। द रिजल्ट वे आर डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ मे, आप सभी को रिजल्ट भी मिल चुका है मई में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है। फिर मोर देन 70% ऑफ ट्रेनिंग वेयर डिक्लेयर्ड पास, उनको सीधा डिक्लेयर्ड बोल दिया गया, उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर्ड पास। इट वॉज इन विजेज that the supplementary examination of this training would be held preferably within 60 days of declaration of the result। मतलब कि उन्होंने अभी बोला यार मई जून जुलाई के 60 दिन के अंदर ही आपकी एग्ज़ाम करवा ली जाएगी, उन्होंने ऐसा बोला है। ऑल्सो द एलिजिबल ट्रेनी वुड कुड नॉट अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन वुड बी गिवन चांस टू अपेयर दिस एग्जामिनेशन। अगर हाँ किसी कोरोना की वजह से अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर एग्ज़ाम का चांस नहीं मिला है, तो वो भी यहाँ पर एक एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। तो अब नीचे देखेंगे, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द चांस वुड नॉट बी काउंटेड इन द देयर रेगुलर अटेम्प्ट वॉज अलाउड एज पर द स्कीम गाइडलाइन एज अ कोविड रिलीफ मेजर। मतलब कि आपको यार उसी चीज़ के आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन का चांस दिया गया, ठीक है। द फी लिंक पेमेंट लिंक शुड बी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हैव बीन ओपनड इन द नेमी पोर्टल का, मैंने कल ही एक वीडियो डाल दिया, अगर आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर जाके जो चैनल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाके आपको दूसरा या तीसरा वीडियो भी, मतलब हाँ इसके नीचे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसके हम पेमेंट लिंक की यहाँ पर दे दी गई। तो 10 अगस्त तक उसकी डेट है, अगर उस 10 अगस्त के बाद वो एक्सपायर होने वाले, ठीक है। तो आफ्टर विच हॉल टिकट एक्टिविटीज एलिजिबल प्रोसेस शैल बी इनिशिएटेड, तभी से अगर आपकी एग्जाम फीस 10 अगस्त से नहीं भरी गई, तभी अगर आपने भर दी गई 10 अगस्त तक, तभी आपका हॉल टिकट जनरेट किया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग आर एडवाइजर टू द अधेर द टू द टाइम लाइन एज मैंशन दे आर स्ट्रिक्टली एंड नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी गिवन बी। क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो आपकी एग्ज़ाम बहुत दूर तक जाएगी, तो जल्द से जल्द आपकी एग्ज़ाम फीस भर दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे हम चौथा टॉपिक, ट्रेनी डिजायर ऑफ अपेयरिंग एग्जामिनेशन में स्टार्ट डिपॉजिटिंग देयर फीस एज एप्लीकेबल। इन एडिशन पेमेंट लिंक शैल बी रिमेन ओपन लेफ्ट ओवर ट्रेनीज विल could not be deposit their fees earlier the trainee who remain absent in the AITT 20, मतलब उन्होंने आपने फी भरी है लेकिन आप उस एग्ज़ाम में मतलब बैठे ही नहीं पाए, अब दे नहीं पाए, तो आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर करा ली जाएगी, आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। दे यहाँ पर देखिए नॉट नीड नॉट पे फॉर फीस अगेन, डबल आपको फीस नहीं भरनी है। तो रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर फीस पेमेंट डिटेल्स कंपलसरी विजिंग द एसओपी प्रोवाइडेड द मेजर। आपको हाँ लेकिन एक चीज़ आपको वेरीफाई करना है, आपकी फीस सच में भरी रखी हुई है या नहीं रखी हुई है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, तो पांचवा पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा चांस गिवन द ट्रेनीज इन AIT 20 इज वन टाइम प्रोविजन ओनली, ट्रेनीज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर, मतलब ये डबल बता रहे हैं उन्होंने, ठीक है। तो हम नीचे भी देखेंगे छठा पॉइंट उन्होंने क्या बोलता है कि GGs had for the first time introduced online grievance redressal mechanism along with the result। हाँ ये फर्स्ट टाइम दिया गया है कि आपको रिजल्ट में अगर कोई क्वेरी है तो आप ऑनलाइन ही भर सकते हो, और 30,000 ग्रेवेंस आ चुके थे, इसलिए आपकी एग्ज़ाम के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वेट लगाया था, मतलब कि आपको प्रतीक्षा करवाई। तो 6 से 7 हज़ार ग्रेवेंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर को लिए आई है, क्योंकि ये स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही चेक किए जाते।
practical results were received. The resolution of the grievance related to the CBT may be seen at the NIMI website using the SOP provided. तो आपको ग्रेविटी भी वहाँ पर जाके देख सकते हैं, मतलब ग्रेवेंस आपने भरा हुआ है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग द ट्रेनिंग डिक्लेयर फेल्ड एवर आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द ग्रेवेंस एंड दोज हु हैव अप्लाइड इन द grievance related to profile but declare failed in any subject need to reapply to the appear in this examination. Fees link of such case will be open separately. तो उनके लिए भी फीस लिंक यहाँ पर ओपन कर रखी है, ठीक है। तो नीचे वाला सेवर्ट तो पॉइंट दिया गया, द शेड्यूल फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर द एर्सवाइल सेमेस्टर स्कीम शैल बी इशू सेपरेटली। फिर देखिए सेमेस्टर सिस्टम के लिए आपको सेपरेटली यहाँ पर एक टाइम टेबल दिया जाएगा, लेकिन आप सभी को इन सारी चीज़ों में से एक बात पता नहीं चल गई होगी, सीबीटी एग्जाम होगी किसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक टाइम टेबल आपने देखा होगा, कल या परसों आ चुका है, ठीक है, 2 अगस्त कल ही आया था। तो मैं उसमें बता रहा हूँ कि आपको एनुअल की जितने भी स्टूडेंट है उनकी सीबीटी की एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। लेकिन इस सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए इन्होंने ट्रेड थ्योरी, ईएएस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए टाइम टेबल दिया ही नहीं गया। उनकी सीबीटी होगी या उनकी जो कि है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी, ऐसा कहीं पर भी बता दिया गया नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी या मतलब कि कॉलेज के ऊपर या कॉलेज में बोर्ड में ली जाएगी, ऐसे कहीं पर भी बता नहीं गया। तो दोस्तों ये बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है, लेकिन उनके लिए भी अलग से टाइम टेबल जल्द ही सामने आने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है और मैंने दी हुई जानकारी आपको मतलब कि अच्छी लगती है या आपको आपके काम की लगती है, तभी यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।